सबके आपका शुक्रिया, हमेशा हम सबका साथ देते हैं, इसके लिए कोशिश रहते हैं, जद्दोजहद करते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मेरा नाम आगा ताहिर, मेरे साथ जो मौजूद है ये प्रोफेसर आरिफ चौधरी साहब हैं, मेरे साथ मैडम सादिया जावेद है और मदीहा। हम सबके जो टाइटल्स हैं, हम सब लोग पंजाब ग्रुप कॉलेजेस के जॉब करते हैं यहाँ पे। मैं एज ए डायरेक्टर कॉलेजेस काम कर रहा हूँ, आरिफ चौधरी साहब भी डायरेक्टर कॉलेजेस प्रभार के तौर पे काम कर रहे हैं, सादिया जावेद प्रिंसिपल कैंपस 10 है और मैडम मदीहा जो है ये हमारी मीडिया कोऑर्डिनेशन की हेड। सबसे पहली बात कि आज हम जिस सिलसिले के लिए यहाँ मौजूद हैं, इसमें पर्टिकुलरली पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जिक्र है, लेकिन इन जनरल ये हम सबका इशू है, पूरे शहर का इशू है। आज पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बच्चे ही नहीं क्लासों से बाहर हैं। अगर गौर किया जाए तो आज कल बरसों जितने दिन गुजरे हैं, हमने देखा कि मुख्तलिफ कॉलेजेस से तलबा और तालबात अपने तालीमी सिलसिले को मुनक़ते करके आए। तो हम अपने नौजवानों को, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, इस कॉलेज में हो उस कॉलेज में हो, हम टीचर हैं, हमारा पैगम्बराना पेशा है, हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी तालीमी सिलसिला रुक सके, कोई भी कारोबारी सिलसिला, कोई भी तालीमी सिलसिला हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाता है अगर उसमें रुकावट आ जाए, अगर उसमें कारोबार। आज का दौर मेरे से बहुत बेहतर मीडिया को, सोशल मीडिया को, चीजों को आप अंडरस्टैंड करते। आप सब एक मुस्बत राय के साथ, एक मुस्बत तरीके से यहाँ पे तशरीफ आए ताकि हम हमारी बात सुन सकें। मेरा ख्याल है बहुत सारे वाकयात को, बहुत सारी चीजों को हम इतना दोहराने से बेहतर है कि हम जल्दी आपके साथ कांटेक्ट करके सवालों के जवाब का सिलसिला शुरू करें। लेकिन मैं फिर भी बात का आगाज करने के लिए आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जैसे ही हमारे नोटिस में ये बात आई 12 अक्टूबर को, हमने इस पर फौरी तौर पर तहकीक शुरू कर दी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का सेटअप, जिसमें 6 लाख के करीब तलबा और तालिबात ज़ेरे तालीम है, कोई भी खुदा ना खास्ता हादसा हो सकता है, कोई गफलत हो सकती है, हम इस चीज से इनकार कभी भी नहीं करते। लेकिन हमारा रद्द-ए-अमल ऐसा नहीं है कि गफलत करने वाला या कोई भी ऐसा मुजरिम मुल्ज़िम हम उसकी साइड पर किसी वजह से खड़े हो गए। हम कब तक छुपाएंगे चीज को, आश्कार होगी, सच्चाई के सामने आ गई, हम नहीं छुपा सकते। शायद आप सब की तरह हम लोग भी वक्त के और बातों के बहुत पाबंद हैं, लेकिन हमने अपने यूथ का, अपने बच्चों का क्लासेस में सामना करना होता है। अगर 8 बजे क्लास है तो हमारी कोशिश होती है 8 बजे ही पहुंचे। किताबों में जो बातें लिखी होती है, किताबी बहुत अच्छी बातें, किताबें हम लोग भी पढ़ते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा रोल मॉडल क्लासरूम में जब हम प्लेटफॉर्म पे मौजूद हो तो वैसे ही बात जाए कि बच्चे हमारी तकलीफ करें, हमारी मिसाल दें। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की 4 दहाइयों की हिस्ट्री है। बहुत से यहाँ से तहसील तलबा और तालिबात आज बहुत से अच्छे ओहदों पर फाइज भी हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, मुल्क में, मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं, और उनको भी इस बात पे फख्र भी होता है कि उनके टीचर्स ने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में उन्हें पढ़ाया, अच्छी तरबियत दी। और ये जितने भी आज अच्छे ओहदों पर फाइज लोग होंगे या किसी न किसी तरह से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में किसी न किसी स्कॉलरशिप के तहत पढ़ रहे हैं। हमारी क्लासेस के अंदर कोई ऐसी तफसीस नहीं होती कि ये बच्चा फ्री पढ़ रहा है, ये बच्चा फुल फीस लेके पढ़ रहा है, इतनी फीस, सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट अलाउ ही नहीं करता कि हम बॉयज एंड गर्ल्स की मिक्सिंग कर दें इंटरमीडिएट के लेवल के ऊपर। हमारी रजिस्ट्रेशन भी तब होती है जब बॉयज एंड गर्ल्स अलग-अलग होते हैं। सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल पे क्लासेस कॉमन होती हैं, अदरवाइज बॉयज एंड गर्ल्स अलग-अलग कैंपस में होते हैं। तो जैसे कि हमें 12 अक्टूबर को इस बात के बारे में इल्म हुआ, हमने अपनी फौरी तहकीक शुरू कर दी। हमने अपनी जाहिर है हमारे सीसीटीवी कैमरास का मजबूत निजाम है, सिस्टम है, हमने उसके तहत सारी चीजों को चेक किया गया, देखा गया, पुलिस से राब्ता हुआ, पुलिस पर सोशल मीडिया की कैंपेन देखे खुद हमसे राब्ते में आ गए, उन्होंने भी हमसे सारी कैमरास वगैरह देखे, अच्छी तरह से तसल्ली की, और फिर वो सारी कैमरास रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट वो अपने साथ ले गए और आज तक उन्हीं की कस्टडी में है, आज तक उन्हीं के पास है। हमसे बहुत सारे सवाल होते हैं कि कैमरास की रिकॉर्डिंग दिखाएं, तो हम एक्सेस रखेंगे तो आपको जरूर दिखा देंगे,
बाकी पुलिस के पास तो तमाम चीजें मौजूद हैं। देखिए आज के इस एडवांस दौर के अंदर फोरेंसिक लैब से आप अच्छी तरह से तस्दीक कर सकते हैं कि किस चीज को डिलीट किया गया, कितना ब्रेक आ रहा है, कॉन्टिन्यूटी है उसके अंदर, सब चीजें समझ आ रही है, सब चीजें क्लैरिटी में होती है। हर मुमकिन कोशिश की हमने कि हम पहुंचे सोशल मीडिया की, जैसे जैसे चीजें पता लग रही थी, इतने सारे तो नाम थे गर्ल्स के कि ये वाली है, ये वाली है, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, लेकिन हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिल सका। हमने राब्ते किए, नेक्स्ट गर्ल्स एब्सेंट थी उनके घर में राब्ते किए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल सका। बहुत सारे वीडियोस में आपने भी चीजें देखी होगी कि गर्ल्स या वो क्लेम कर रहे हैं, बच्चे क्लेम कर रहे हैं मेरी क्लास थी, मेरी ये थी, और मुझे अफसोस है कि अगर उसकी क्लास थी, उसकी दोस्त थी, उसने उसको देखा था, तो हमें ले जाए, उसके घर ले जाए, हमें उसके मोहल्ले में ले जाए, कोई तो हो। जब वहीं पे कोई खड़ी होकर कोई ये बयान देती है, स्टूडेंट हमारी हो, किसी और, सब बच्चे, तमाम इदारों के बच्चे हमारे बच्चे हैं, हम ये नहीं समझते, उनकी तफसीस नहीं कर रहे, तमाम बच्चों के इमोशंस बड़े ऊपर आए, हम लोग भी उतने गुस्से में थे फर्स्ट जब हमें ये बात पता लगी थी, हमसे टॉलरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी को ये बयान देना है कि ये बच्ची है, वो बच्ची है, इस तरह है, इस तरह हुआ, तो हमें ये नहीं, चले हम चलते हैं उसके साथ। उसी दिन उसके बाद जैसे पुलिस ने उस गार्ड का हमें नाम भी शेयर किया, बताया कि ये कौन नाम शख्स है जिसके साथ ये वाकया महसूस किया जा रहा है, उसके साथ और भी जितने XYZ में हमारे गार्ड्स या ऑफिस बॉय स्टाफ को कहा, सब उनके लिहाजे से चले गए उनके साथ, और अपनी छुट्टी काटने के लिए, या उस दिन वो क्योंकि संडे भी था तो नहीं था वहां मौजूद, उसको कॉल की मैडम ने की, मैं था तो तो फौरन उसने उनका फोन भी पिक किया, और उसके बाद फिर वहां से चल भी पड़ा, और पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया, उनकी अपनी तहरीर में पुलिस की, उससे भी इंटरोगेशन में हो रही है। तो इन तमाम चीजों का सोशल मीडिया पे आने वाली तमाम चीजों के अंदर इतना तजाद है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके अंदर, इतनी बातों की बात से बात निकाली हुई है, मैंने ये देखा, मैंने वो किया, मैंने इस तरह का, तो बिनाजुल नाम के भी सामने आ जाता है, कभी ईजा नाम सामने आ जाता है, कभी XYZ, जितने भी नाम आ रहे हैं, हम अपनी सिस्टम में सर्च करते हैं उन नामों को, उनसे राब्ता करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम गर्ल्स महफूज हैं। तो आज तक भी हम इस जस्तजू में हैं, हमारे पास अगर हम अपने एलमनाई देखें तो हमारे पास तकरीबन 14 लाख खवातीन जो है तो खातून भी बन गई, पढ़ के जा चुकी है। हम जितनी रिस्पेक्ट यहाँ देते हैं, हम कभी भी ये नहीं कहते कि मैं बच्चों से जब हम एड्रेस करते हैं फैमिली की तरह एड्रेस करते हैं। हमारे टीचर से, आपके भी बहुत सारे जानने वालों का कोई पंजाब में होगा, आप पूछें हमसे हम कितनी रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, हम कितनी इज्जत करते हैं, होते हैं अच्छे बुरे लोग होते हैं, हमें भी जब थोड़ी सी भी कोई ऐसी गजल होती है कि ये शख्स या स्टाफ मेंबर सही नहीं है, तो हम कभी भी टॉलरेट नहीं करते। हम जितने बच्चों की केयर जैसे लड़कों की करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा हम अपनी गर्ल स्टूडेंट्स की और फीमेल स्टाफ की, लेडी स्टाफ की करते हैं। तो हम इसी जस्तजू में हैं, आप हमारा साथ दें। हम शहर के तमाम इंस्टीट्यूशन के अंदर तालीमी सरगर्मियों को बिना ताक़ुर जारी रखना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां सड़कों पे नारेबाजी करते थे, अनगाइडेड हो, अग्रेसिव हो जाए। हम इन तमाम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को तंबीह करें कि पढ़ाई की तरफ आए। इस उनका मुस्तकबिल, हमारा मुस्तकबिल, मुल्क का मुस्तकबिल इन्हीं से वाबस्ता है, इन्हीं नौजवान ने आगे आना है, इन्होंने आगे आके मुल्क की क़यादत संभालनी। मेरी तमाम पेरेंट्स से, चाहे वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बच्चे हैं, चाहे वो दीगर इदारों के बच्चे हैं, सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेके आए। मेरे साथी इसमें कुछ शेयर करना चाहते हैं, फिर आप सवाल को वापस इस पर शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। ऐसा है कि बहुत सारी चीजें जो मीडिया पे चल रही है हमसे पूछी गई कि हमारी जो बेसमेंट है उसमें दरवाजे हैं। मीडिया ने कुछ चेक किया, पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, हमारी पार्किंग में कोई दरवाजे नहीं है। फिर ये कहा गया कि
जो कॉलेज मैनेजमेंट है हो सकता है उसमें वीडियोस जो हैं वो जो हमारी सीसीटीवी फुटेज थी उसमें से कुछ रिकॉर्डिंग शायद हमने डिलीट की है कुछ ऐसा। तो सैटरडे नाइट को हफ्ते की रात को जब ये पोस्ट लगती है इंस्टाग्राम के पेज पे उसी रात को पुलिस हमसे राब्ता करती है और पुलिस उसी रात 11 बजे 11:40-50 पे हमारे कैंपस में आती है। सैटरडे को भी हमारे कैंपस को आती है और उन्होंने आके सारा डेटा जो था हमारे सीसीटीवी कैमरास का वो कलेक्ट किया देखा हमारी आईटी लैब खुलवाई और हमारे उस गार्ड की अटेंडेंस तक चेक की गई कि वो किस दिन छुट्टी पर गया किस टाइम छुट्टी पर गया। यानी जैसे ही ये मीडिया पे उस पेज पे ये पोस्ट वायरल हुई हमने हर तरह से जो है इन्वेस्टिगेशन करने वालों का साथ दिया बल्कि खुद कहा एक दो स्टूडेंट्स जिनका हमें पता चला कि वो ये स्टोरी लगा रहे हैं। मैंने खुद उनके घर कॉल की जो आपने सुना भी होगा कि बेटा हमें उसका नाम पता कुछ बताएं ताकि हम उस बच्चे से राब्ता कर सकें। हम बहुत पॉजिटिव थे तो हम ये बात कर रहे थे। हमारी बेटियां ये तमाम जब हमारे कैंपसेस में एडमिशन लेती हैं हमारी सराउंडिंग में आ जाती हैं तो ये हमारी बेटियां हैं। हम उनकी हिफाजत उसी तरह से करते हैं जैसे उनकी प्रोटेक्शन उनके घर में हो रही होती है। यहाँ तक हर चीज इन्वेस्टिगेट हो चुकी हर चीज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हक पर है सच पर है। हमने कोई चीज मीडिया से हाइड नहीं की कोई चीज पुलिस से हाइड नहीं की। हमने तमाम बातें बड़ी सच्चाई के साथ बयान की। ऐसा कोई वाकया सिरे से जिसका वजूद ही नहीं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता जो है ही नहीं। एक सरासर जो था मीडिया स्टंट या प्रोपेगेंडा जो था वो किया गया और हमारे स्टूडेंट्स जो है अभी जैसे आबा साहब ने कहा कि हम सिर्फ पीजीसी की बात नहीं कर रहे हैं इस पर हम इस पर पूरे पंजाब के पूरे लाहौर के स्टूडेंट्स की या पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। हम उन्हें सिखाना यही तो चाहते हैं कि वो किसी भी बेबुनियाद बात के पीछे लग के इस तरह से अपने अदारों को तबाह ना करें अपनी रियासत के खिलाफ ना जाए। हम उन्हें यही तो सिखाना चाहते हैं करेंगे इदारों में लेकिन बड़े अफसोस के साथ के बड़ी अंतर्गुण जो है वो तकलीफ की गई कुछ चीजों की सोचे समझे बगैर फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखे बगैर जो है वो ट्रेंड चल पड़ा और सब लोगों ने उसे फॉलो किया। थैंक जो है वो चीज सामने नहीं आई तो वज़ीरत जो है इस तरह का बयान देके क्या वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं उससे स्टेटमेंट दे देना चाहिए कि उसके लिए क्यों कहा। तो भरोसा ये है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो इस दिन छुट्टी पे गया था या इससे पहले वो छुट्टी पे चला गया था जिसका बहुत सवाल पूछे सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया आज भी को टच किया गया है ऐसे खाली करके जिसने ये कहा है अब ये कहना है कि तमाम प्रोपेगेंडा हुआ मंजर ये कहानी जो है वो टीवी और अदालतों के खिलाफ जो है सोची साजिश की तो क्या आप समझते हैं कि आपके गवर्नमेंट क्या हो साहब उनको टारगेट किया गया या पुलिस को टारगेट किया गया इसके सवाल क्या है। इसके दो तीन पार्ट्स है पहले तो मैं मीडिया एक ताकत है चाहे वो सोशल मीडिया है सारे लोग जहाँ तक मिनिस्टर साहब की बात है तो ये जवाब दिलाया मिनिस्टर साहब दे सकते हैं लेकिन तो अपनी गवर्नमेंट हो रही है क्राउड में वो घिरे हुए हैं नजर आ रहा है वीडियो पे आप लोगों को देखा होगा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट बगैर इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा है कि मीडिया गर्ल्स को देखने के लिए चाहिए क्यों नंबर 1 नंबर 2 जहाँ तक गार्ड का मसला है तो ये जैसी पुलिस है इसको सोशल मीडिया के लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जाहिर है पोस्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो देशवाद आप भी देख रहे हैं पुलिस भी उसको देख रहे हैं तो जैसे उन्होंने किया उन्हें हमसे कॉन्टेक्ट किया कि फलां चीज करने चाहिए फलां गार्ड का एड्रेस चाहिए फलां गार्ड कहाँ रहता है किसको कहाँ पे तो हमने प्रॉपर्ली उनको कहा कि ये तो हम बैठ नहीं वापस आ जाए लेकिन उन्होंने इसको डिले नहीं किया उन्होंने बल्कि इसको खुद से हिरासत में ली गिरफ्तारी इसलिए हो सकती है जब तक कोई इवेंट हो ना जब तक कोई इवेंट एक पे ना हो जब तक एक वाक्य हो रहा है किस पे ना करता हो पुलिस एफआईआर किस पे कर रही है यानी एक पहले तो देखिए एक इवेंट का होना साबित होगा हमारा भी पॉइंट है तो अगर सामने एक्शन लेबरेट किया है अनलिमिटेड यानी चीजें 1 से 10 हो सकती है
10 से 90 हो सकती है, लेकिन अनलिमिटेडली 0 से 100 तक होती है। यानी इसको मैं ये नहीं कहता कि इसका कसूर है ना, इसमें बच्चे इन्वॉल्व है। और इंटरेस्टिंगली मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैंने जो वीडियो देखी है उसमें तकरीबन 8-10 लड़कियां जिनके इंटरव्यूज बड़े वायरल हुए, जो कहता है कि मैं वहां पे थी, उसी को खबर हुई, वहां की स्क्रीनिंग हुई, वहां पे एम्बुलेंस आई, वहां पे ये हो गया, सारे उसमें से 99% स्टूडेंट्स ने 98% स्टूडेंट्स को है जो उस कॉलेज की नहीं है। आई वांट टू मेक इट क्लियर, वेरी लाउड एंड क्लियर मेरा मैसेज है कि उसमें से 95, 96, 97% शायद एक बच्ची ऐसी है जिसका कोई मेरा उस कैंपस से ड्रॉप है। बाकी हमारे कॉलेज में बच्चियां वो है ही नहीं। हमारे यूनिफॉर्म में हो सकती है या वो किसी हमारे और इदारे कॉलेज की हमारी हो सकती है, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन दे डू नॉट बिलोंग टू दैट कैंपस पर्टिकुलरली जिसका इस इवेंट में कहा गया। तो एक ऐसा बच्चा, एक ऐसी बच्ची जो वहां से बिलोंग नहीं करती, वो किस तरह इस एम्बुलेंस और पुलिस को कोई नहीं एम्बुलेंस देखिए, एम्बुलेंस अभी फिर देखिए हमारा एक सिस्टम है। अब वो सिस्टम इस तरह होता है कि हर कॉलेज में हमारे एक सेक्शन में ये वहां 7 क्लासेस है, वहां पर हर क्लास में 3 CR, इट मीन 180 CR, 60 क्लास। अच्छा सर, इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कोई और ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने तो प्लान किया आपके पास? ये दिस इज नॉट फाइल। मैं देखिए, मैं मैनेजमेंट के हूँ, मैं अपने घर की जिन बच्चों की बात कर रहे हैं कि कोई और कॉलेज की थी, आपको ये तो पता चल गया कि वो किसी और कॉलेज की नहीं, तो आप सबको अभी तक ये नहीं पता चला कि क्या हुआ? मुझे क्यों नहीं पता लगा, इसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी स्टूडेंट है उनके कहने का मकसद ये है कि हमारे डिफरेंट कैंपसेस हैं, डिफरेंट लोकेशन में बॉयज एंड गर्ल्स के डिफरेंट कैंपसेस हैं, उस कैंपस से रिलेटेड उस कंसर्न जो गर्ल्स हैं उनने नहीं की, हमने देखा है उनको सर्च किया हमारे डिफरेंट कैंपसेस। लेकिन यहाँ एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा, देखिए हॉस्पिटल से लेकर आता है, आपको पता है गवर्नमेंट का एसपी होता है कि किसी भी हॉस्पिटल में कोई ऐसा पेशेंट जाता है बगैर पुलिस के दाखिल ही नहीं हो सकता। एक ने रिफ्यूज किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चीजों को हमें किस तरह से अंडरस्टैंड आपने वॉकिंग पेपर के आपने जो पहले बयान जारी किया जो आपके ग्रुप के जहर से कॉलेज हुआ, जिसमें आपने बताया कि हमने उसको बुलाया था उस अपने गार्ड को, लेकिन पुलिस ने 13 तारीख को जो बयान जारी किया उनके मुताबिक वाकया रिपोर्ट हुआ, उन्होंने अपने जराये उस बंदे को गिरफ्तार किया। अब आपकी एक सवाल, दूसरे नंबर के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन मंसूख में उसकी बुनियाद क्या है? तीसरे नंबर के ऊपर बच्चों के पास ऑडियो मैसेजेस हैं आपकी मैनेजमेंट ने जो रोका इजाज से, वो आखिर कितने दिनों से चल रहा था, तो इस बुनियाद के ऊपर आप उन्हें इजाज से रोक देते या उनको सेटिस्फाई नहीं करते? ये भी है आपने से रिलेटेड है, आपने वीडियो में दिखा अधिकार कि आपका तगड़ा पेशा है, ये तगड़ा पेशा नहीं है, आपका बिजनेस है। और जो इस ग्रुप का बाजी है वो ये बताता है कि एक इवेंट हमारा आज स्पॉन्सर में भी हुआ था और किस तरह मीडिया मैनेज किया गया था और फिर उन गाइडलाइन को सबमिट किया गया था। तो लिहाजा हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि ये बनाना पेशा नहीं है, आपका बिजनेस है। और दूसरे मोहम्मद नाज गोंदल ने जो सवालात किए हैं इसमें एक ऐड ये कर दें कि एक पॉलिटिकल पार्टी की रहनुमा की सिस्टर का नाम भी अब हुकूमती सफों की जानिब से आ रहा है और कुछ आपको भी बताया क्या हो गया या सरकार उनकी बहन जो लाहौर पार्लियामेंट खवातीन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है वो इस मामले में मुलविस है या नहीं? चलिए, बहुत सारे सवालों के मिलकर जवाब देते हैं। नंबर 1 तो ये बात कि जब मेरी पहली भी आपने जो रेफरेंस दिया उसमें ये बात बताई आपको कि एसपी साहब जो मैडम के थे वो तशरीफ लाए, संडे वाले दिन सुबह 9-9:30 बजे के टाइम था, वो तशरीफ लाए। उन्होंने हमें बताया कि ये गार्ड का नाम है, हमने भी सोशल मीडिया पे देखा हुआ था, आप इसके क्रेडेंशियल मंगवा कर इसको कॉल करें। हमारी ही वाइस प्रिंसिपल उसको कॉल की, उनकी मौजूदगी में कॉल की। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसे कहिए कि ये फौरन बाहर आ जाए और ये अपने गाँव में उसको यही हमारे करते कि बाहर। उसके बाद हमें एसपी साहब ने कहा कि अब आप में से इससे कोई भी रब्ता नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने उसकी लोकेशन चेक करवाई, लोकेशन उसकी वही की आई थी जहाँ पे वो था, और फिर उसको रास्ते से या लाहौर पहुंचने से पहले सरगोदा से उन्होंने उसको अपनी तहरीर दी। ठीक हो गया ये बात। आपने जो पूछा कि ये पैराना पेशा है, तो जाहिर है ये पैराना पेशा इस तरह से है कि हम पढ़ाते हैं,
ठीक है, हम पढ़ाते हैं, मेरा इनका हम सबका बिजनेस नहीं है, हमें यहाँ से एक मुआवजा मिलता है अपने घर को चलाने के लिए। जी, तो ये एक पेशा है और हमारा पेशा जो है पेशा नदियों का भी होता था ना, वो तो बकरियां चलाते थे कुछ करते थे, तो ये पेशा तो होता है और उसका मुआवजा भी दिया। नंबर जो बात आपने रजिस्ट्रेशन की थी, ये क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा समझा, मिनिस्टर साहब ने उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, जब उन्होंने मिनिस्टर साहब को इंस्ट्रक्ट किया एजुकेशन डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने यही मुनासिब समझा और उन्होंने हमारे रजिस्ट्रेशन की सस्पेंड कर दिया। और जहाँ तक आपने हमें किसी यकीन मानिए, हमें बिल्कुल भी किसी भी चीज को पोलिटिसाइज कर लेना, उसको पॉलिटिकल बातें उनके साथ जोड़ देना, किसी एक पार्टी को किसी दूसरी पार्टी को, हमें बिल्कुल भी इस चीज का कोई इरादा नहीं है। और ना ही हम किसी और मेरे बच्चे को यही सारी चीजें हमें भी कंफ्यूज किया, आपको भी कर रही है। इसकी वजह से हम किसी सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। आप हमारा मतलब सुने। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट, जिस तरह मुस्लिम डिपार्टमेंट हमसे गर्ल्स के बारे में पूछते रहे कि इसका नाम बताओ, इसकी पता बताओ, ये कौन है, ये कैसे है, उन्हीं में से एक लड़की जिसका भी आपने रेफरेंस दिया कि उसको उसके पेरेंट्स को वहाँ इंट्रोड्यूस करवाया गया, हमारे नोटिस में बिल्कुल भी ये बात नहीं, ना ही उनके पेरेंट्स को वहाँ इनवाइट किया। हमने सिर्फ ये बात बताई उन्हें कि ये लड़की जिसका नाम फिजा है, ये 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक एब्सेंट कॉलेज से अपनी लीव की वजह से उसको घर में कोई चोट लगी हुई है, जो कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमने 12-13 तारीख को नहीं बनाया, तो 3 अक्टूबर से इसको अपने घर में है। कौन सी वाली कैंपस कैंप की नहीं है। सारी दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई है पंजाब कॉलेजेस की तरफ से और एक पंजाब पुलिस की तरफ से। अभी तक साथियों को कुछ सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई गई, उसको क्यों मंजर पर दिखाया जा रहा। और दूसरा ये कहिएगा कि पंजाब को कॉलेजेस के गार्ड को ये काम किसने दिए कि वो वहां पर तशद्दुद करे। अगर इसमें ऐड कर लें, क्या पुलिस के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं है? क्या ही अच्छा होता पुलिस के साथ, मिनिस्टर साहब के साथ आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्योंकि वाकई बहुत ज्यादा परेशान है, क्लैरिटी होती है मीडिया के ऊपर तो ब्लैकआउट था। दूसरा ये भी लगेगा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाकया बेसमेंट में नहीं, 3rd फ्लोर पे होगा, तो आप सीसीटीवी फुटेज शेयर करके इसको क्लियर कर देते मीडिया के साथ, कि वहां भी नजर हो जाता। अभी भी क्लैरिटी नहीं है सर। हमारी मैनेजमेंट से आप ज्यादा साइड है, आपसे ज्यादा रिसोर्स है, आप उनसे हमें सीसीटीवी फुटेज क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास नहीं है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से उनको हर चीज प्रोवाइड कर दी, वो हमारे पास नहीं है। यार भी वो उन्होंने हमसे बुलवा लिए हैं, ये सीसीटीवी फुटेज डीवीआर डीवीडी कुछ है सारा उनके पास। आप उससे सवाल करें, ये मैंने कंप्लीट कर आप ये प्लीज तो आप पूछिए उससे कि आप डीवीडी साइन किया, क्योंकि मैंने डिफेंड करना अपने बच्चों का, अपने स्टूडेंट्स का। हम इस प्रोफेशन में हैं, ये 36 साल हो गए प्रोफेशन। मैंने टीचिंग की टीम के एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं किताबों का ऑथर, लेकिन आप बिलीव करें फ्रॉम लास्ट 26 इयर्स हम अपने बच्चों को उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह अपने बेटी को करते हैं। तो ये जो इवेंट है अभी अब ये इवेंट मैं यहाँ इस कैंपस में, मेरा ऑफिस यहाँ पे है, किसी गार्ड को ये इंस्ट्रक्शन देगी कि आपने, हम हमेशा वैसे गवर्नमेंट टीमों को कहते हैं यार आप सारे कह के बड़े प्यार से सुनाइए,
और व्हाट हैपेंड, एक ब्रेक होती है, हमारे बच्चे चले जाते हैं क्लास में, लेकिन जब आप देखेंगे बाहर से कोई इखलाकी पहलू बच्चों का, एक गर्ल्स कैंपस है जब उसका गेट खोल के बाहर से बॉयज अंदर एंटर होंगे, आप मुझे इमाम भाई से बताएं गार्ड क्या करें? तो सर गांव के काम किसी के साथ कोई कार्रवाई है, वो उन्होंने कुछ हत्या कर जो भी इसमें इन्वॉल्व होने अगर था यानी उसमें किस तरह का है, तो आप यकीन रखें, मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि जिसमें मुझे यकीन थे मुझे ये पता चला था कि वी आर नॉट ऑन द राइट साइड, आई विल लीव दिस प्रोफेशन, इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। मैं इस प्रोफेशन को छोड़ दूंगा जिसको 26 साल में हुआ है, मैंने पंजाब में सिर्फ 3-4 साल किया, लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि नथिंग हैपेंड, और जो गार्ड वाला आप बता रहे हो किसी गार्ड को इंस्ट्रक्शन की जाहिर है इधर मेरे कैंपस में गेट खोल के बच्चे एंटर होंगे तो गार्ड के ड्राइव करके तो और हम फैसल को या मेरे शराब साहब है मुझे प्रोफेसर ना उनको जरूर खबर पड़ेगा आउटसाइड द सिस्टम। तो ये एक मैसेज तो लगता है क्योस की सिचुएशन है जिसको आप भी जानते हैं कि हाउ ऑल इट हैपेंड, आपके पास वीडियोस है, सारा कुछ है, यानी मेरे कॉलेज में 8 की सारा स्टूडेंट्स थे जो विदाउट यूनिफॉर्म, वो दूसरे कोई और अपने दूसरे ड्रेसेस में आ गए। अब याद रहे गार्ड्स की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उनको मारेगा तो नहीं कर, लेकिन जहां कहा है इंशाअल्लाह यू विल ओनली इनवाइट और उसको जो कार्रवाई सुनाओगी वो झूठ देगी, एक और चीज है ये उस वाक्य से इसका रेफरेंस नहीं है, वाक्य यही है कि वाक्य नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, अगर ये एग्जिस्ट करता वो 8 साल हो गए, हफ्ते बाद हो गए, 10 दिन बाद हो गए, दिन के बाद रिकॉर्ड में रखें, आई विल रिजाइन फ्रॉम माय ड्यूटीज, आई विल लीव दिस प्रोफेशन। ये इतना बड़ा दावा मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप सारे मीडिया की मौजूदगी में मैं इस प्रोफेशन में नहीं रहूंगा और मैं राइट साइड ऑफ स्टूडेंट्स पे खड़ा हूँ, मैं किसी के साथ खड़ा नहीं हूँ, मैं आप अच्छे से टीचर बेचारी दो लगा रही है सवाल करना पड़ेगा, लॉक कर दिया गया, ये वीडियो पड़ी हुई है सोशल मीडिया चल रही है, सोशल मीडिया बच्चों को लॉक कर रहे हैं, आप यकीन से अभी देख रहे हैं कमरे हमारे हैं बॉयज के लिए 10 गेम्स किसी में चले, हमारे ब्लॉक सिस्टम में ये रीजन आपको समझ आ रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए क्यों हम ब्लॉक नहीं लगा, हम 2000 बच्चों को प्रत्येक क्लास में नहीं बैठने देते, किसी जगह पे हमारे सिस्टम में क्लास रूम का ब्लॉक सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन क्लेम करने वाले करेंगे कि ब्लॉक कर दिया, हम कोशिश कर रहे थे कि अपने बच्चे को अंदर आगे हैं वो पढ़े, वो क्लासेस में मौजूद है, वो प्रोटेस्ट हमारे बेशक हुआ, लेकिन वो पीसफुल व्हाट हैपेंड एक्चुअली जब पीपल स्टूडेंट्स या और लोग बाहर से आए हैं तो फिर क्लास में जिसका होता है ना फिर उसका माँ बाप नहीं होता, कौन क्या कर रहा है, किसके हाथ में दुआ आ रहा है, किसी के हाथ में पकड़ नहीं आ रही है, किसी के हाथ में नहीं आ रही है, हमको मैं यकीन करें मैंने अपना दफ्तर मैं अपने आप पूछा मैं अपना दफ्तर भी ऐसी जगह गया जिसको भागने का रास्ता नहीं, लेकिन बाहर से लोग आगे अपने बच्चों को तो हमारी थोड़ी बहुत याद कर लेंगे बाहर वाले को। अच्छा मैडम आप सवाल करें अपनी देश से आप सवाल ये है कि जब हुआ कुछ नहीं तो ये इतना सब कुछ क्यों हुआ, ये आपका काम है, ये आपका भी ये नहीं आप मेरा सवाल सुने, अब आप जवाब दीजिए, सवाल सुने। देखिए जब हफ्ते की रात से ये सब कुछ हुआ, मैडम साथिया भी साथ में बैठी है, पुलिस से आपसे रास्ता करके सोशल मीडिया की बात आप तक भी पहुंच गई थी, तो आपको ऐसे नहीं लगता था कि इकबाल की मोदी आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप जब उसी टाइम पे सोशल मीडिया पे अपना ही एक बयान जारी करते थे कि जी अगर आप लोगों तक ये बात पहुंची हम तक पहुंची हम इसको ब्रेकलेस में तहकीक करें, एक आठ कर दिया ये प्रिंसिपल साहब इसको सस्पेंड कर दिया, लड़कियों को लड़कों को कमरों में बंद करके लॉक करके उनको मारा गया, तशद्दुद किया गया और गार्डों से ही करवाया गया, ये आप कौन सा बेकमरी पेशा कर रहे हैं, और ये अभी इस साल पहले हो गया, इससे 10 साल पहले हम पीछे देखते हैं तो यूसी के लिए जब स्टूडेंट बाहर आए थे
तो ये आपकी गाड़ी का ये वसीला बन चुका है। स्टूडेंट जब भी एहतजाज करेंगे उनको मारेंगे, तशद्दुद करेंगे, बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे वो कुछ जंगली जानवर है। और क्यों आपने ये क्यों तरीका अपनाया हुआ है? सिर्फ आप ही क्यों? आप ही प्राइवेट इदारे तो नहीं है, इसके अलावा भी और प्राइवेट इदारे वो भी तालीम दे रहे हैं। लम्स में क्यों नहीं तशद्दुद होगा? आपके ही इदारे में स्टूडेंट के साथ ऐसा तशद्दुद क्यों होता है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जानवरों को पढ़ा रहे हैं। सर एक बात बताए, सिक्योरिटी गार्ड में आपने जो एक क्वेश्चन यही है कि जब हुआ कुछ नहीं था तो कितना ड्रामा क्यों हुआ? आप लोगों ने क्यों किया? सोशल मीडिया पे आपने जब देख लिया तो बयान क्यों नहीं दिया? कल क्यों आगा साहब की तरफ से बयान जारी हुआ इतने दिन के बाद कि कुछ नहीं हुआ? आज आप बैठे हैं ये कह रहे हैं कि 98% वो बच्चे हैं जो हमारे कॉलेज ही नहीं है। ये पहले क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? उस टाइम पे क्यों नहीं बात की? अगर आप सस्पेंड करते एक मिनट क्या हो गया? आप ये सुन रहे हैं, और गार्ड जो है, गार्ड के ऊपर अभी तक जिन्होंने बच्चों को मारा बंद करके उसमें एफआईआर आपने क्यों नहीं की? उस एक बच्ची के पीछे बार बात होती है कि वो कभी गिरती है, पुलिस का बयान और आपके बयान में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग इस चीज को क्यों आप सस्पेंड करते हैं? उसको अभी भी पकड़ाया ना आपने गार्ड को, उसी टाइम पे पकड़ाया था जब आपने तो आप बयान देते थे कि हमने सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लिया। अब सिर्फ आप ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ये सब कुछ क्यों हुआ? Please raise the question. What's the question? क्वेश्चन है कि आप कैसे होगी समझ नहीं लगे तो सर मैं तो फैसला कहने का मकसद ये है कि आपकी तरफ से जो मैनेजमेंट हो गया था इस बात को आपने क्या प्रॉब्लम क्यों है? आपका कैमरा लगा है, अच्छा ऊपर हो जाते मिसमैनेजमेंट को अगर आप जो कह रहे हैं वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स जो हम लोग कुछ कह नहीं रहे थे। सिर्फ एक दिन मंडे आगा साहब के बयान से पहले हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज के ऊपर पोस्ट डाला जिसमें क्लियरली आपने इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुलिस के साथ कनेक्शन में है, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है हम लोग आपको बताएंगे। पहली बात मंडे को लग थी वीडियो सिर्फ कर रहे, अदरवाइज मंडे के बिल्कुल ही पोस्ट। दूसरा ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले नहीं हुई, ठीक से एक इदारा है जो पिछले 40 सालों से काम कर और वो तालीमी पेशे के अंदर है। इट्स इन द बिजनेस बट इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, इट्स ओन्ड बाय फैमिली। They have invested their lives. They have invested their lives. They have invested their lives. They have invested their lives in educating these people. So in a Togha Lakti hai, which has no roots, and social media makes it big. So the post of our stance was put up on Monday on social media. That's all that needs to be said. आप इतना बड़ा तुम्हारा सोशल मीडिया का सोशल मीडिया से जो सिक्योरिटी गार्ड आप ऑलरेडी भी आप सब बता चुके हैं कि अगर कोई ऐसी बिल्डिंग हुई है तो जाहिर है हमारे पास रिकॉर्ड होंगे और जरूर इसकी कार्रवाई करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड किसी से भी होगी हम जरूर करेंगे। बाकी जो आप बात कर रही है कि सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को क्लास में बदल करके मारा, कुछ बच्चे एक दो स्टूडेंट जो है उसमें बहुत बड़े कंप्लेंट होने चाहिए, एफआईआर तो वो जाके कटवाते हैं। हमारे पास है, हमारे सामने तो वो पॉलिटिशियंस जो काम कर रहे हैं वो तो आपके पास नहीं आ सकते। हमारे पास है, अगर आप करंटली दीजिए, आप हेल्प करें, आप हमें दें हमारी कम्युनिटी में और बाकी सिक्योरिटी गार्ड के जो भी स्टाफ है हमें मालूम है। किसी हमारे स्टूडेंट्स हैं, देखिए मैं तो मेरी अपनी राय हो सकती है, मुझे तो ये भी लगता है
कि ये बच्चों की किसी इनोसेंस पे, किसी बेफिकाना अमल के ऊपर ये इतनी ज्यादा क्रिएट हो गई है चीज। बच्चों को समझाना हमारा फर्ज है, हमारी बात सुनने समझाएंगे। हमने अगर सर आपने भी मैडम से पूछा कि मीडिया ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, आपको भी पता होगा, तो मीडिया ने इन्वेस्टिगेशन की है उसके पास पॉइंट है। एक तो पॉइंट ये है कि जो बच्ची सामने लाई गई, जिसके बच्चे वाकई सामने लाए गए हैं, एक तो वो बच्ची वाकई सीढ़ियों से गिरी हुई है, वो नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये वाकया 8 अक्टूबर को है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये वाकया बेसमेंट में नहीं बल्कि थर्ड फ्लोर पर आया है और वहां पर एक बच्ची को थप्पड़ भी मारे। और एक और मेरा सवाल सर, मीडिया सर आपने बताया ना, मेरा सवाल तो सुनेगा। और 5वां पॉइंट सुने सर, 5 पॉइंट सुने, मेरा आपने जवाब देना, आप कह दीजिएगा नहीं हुआ। 5वां पॉइंट इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि जो पुलिस ने टिकट जारी किए पहले, जो प्राइवेट फोटो के ग्रुप पे है, पुलिस ने उसके 5वें टिकट में लिखा हुआ है कि बच्ची के का मेडिकल करवाया गया। अगर बच्ची सीढ़ियों से गिरी थी तो मेडिकल करवाने के लिए दो भी, और लिखा गया कि उसके पेट और टांगों पर निशान है, सीढ़ियों से गिरने तो सर पर निशान आते हैं। देखिए, एक तो ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन है या किसी और डिपार्टमेंट की, प्लीज आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी उसको मेरे साथ जुड़े, इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देंगे है, whether you want to believe or not, this is up to you। आप करना चाहते हैं आप उसको यकीन करें, आप नहीं करना चाहते हैं आप उसकी बात करें। मैं सिर्फ बैठ ये जरूर देखिए, आप मैडम ने बड़ा क्वेश्चन किया, व्हाई फॉर इट हैपेंड आज एज ब्रैकेट जितने बच्चे हैं ये सारे 16 और टिकटॉक या बच्चे बनाते हैं, ये हमारा इसके पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव्स भी हैं, इसको पॉजिटिवली यूज करें, यूज करें। जहां तक देखिए अभी इधर से और क्वेश्चन दिया आ गया कि बात है वही हमारी भी लेकिन मैं आपको एक मैंने और if anybody from your side, if you have evidence of the hospital, Evercare or whatever, if you have evidence of any guard who is deliberately involved in those activities, the shelter वगैरह whatever, आप यकीन करें कि आप हमें दे, अगर मैं एक्शन ना करूँ, अगर उसके खिलाफ एक्शन ना ले, वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पकड़, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी होती है, ये सोशल इशू है। लेकिन आज खुदा का खासा फिलॉसफी नहीं है, उसके ऊपर एक आप एलिगेशन सोशल मीडिया पे लगा दें, तो उस बच्चे को उसको किसी और बंदे को लिंचिंग में ले जाए, किसी और एक्टिविटी में ले जाए, उसको मार के बाद में सिर्फ पिटाते रहते हैं। मैं इतना बड़ा क्लेम आपसे नहीं है, मैं आपके सामने आज भी बता दूंगा, फिर आ लेकिन एक चीज तो कि अगर आज आप राइट साइड में जो करोगे, मैंने कहा राइट साइड, राइट साइड वो है जो दुरुस्त है, जो हाथ पे है। अगर ये वाक्य हुआ है, मैं रिपीट करूं तो जी विल बी रिस्पांसिबल। लेकिन अगर ये वाक्य नहीं हुआ, अगर ये वाक्य नहीं हुआ तो मुझे उस क्वेश्चन का बताएं कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आर इन, हम तो बच्चे हैं। अच्छा सर एक बात सुनिएगा, बात बताते हैं, एक मिनट सर, बहुत सारी बातें हो गई हैं, सिर्फ एक मिनट बात सुन लें सर। ये कोई पीटीआई और धोनी की लड़ाई तो नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट्स ने अपना मुस्तकिल दांव पर लगाया है। सर एक बात सुन लेना, इतनी शिद्दत पसंदी क्यों? अच्छा एक हो गया सर, मेरा क्वेश्चन ये बात नहीं है स्टूडेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग ऑर्डर फॉलो करने की और बात ये 16 साल की बच्ची पूरी मीडिया के सामने खुद को बदनाम देखिए ये नहीं कह रहा हूं, लड़कियां आज तक इस एहतजाज का हिस्सा ही बनी है। बात को सुनिए, सीएम को रिपोर्ट पेश की गई है जो एक हाई पावर कमेटी बनी थी, उसमें बच्ची की धज्जियां भी बड़ी की गई है, तो आपको मुझे पता ही नहीं। 36 अफराद ने उनके इंटरव्यूज किए गए, आज सुबह थाना गया, इस पे मुकदमा भी दर्ज हुआ है। ये बिल्कुल देखिए, आपको उसका भी बता देता हूँ, कमेटी में तो मैं खुद बुलाया, आपको बताया ना, आप ये मैडम कह रही है बच्ची को आप गलत डॉक्टर
करेंगे हम यही तो आपसे कह रहे हैं पहली बात तो ये है बाईस लोगों ने उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। मैं कह रहा कि आप सरकार के साथ में या उनकी माइंड में जो बोर्ड सब बता रहे होंगे नाम है वहां से वो उसके बाद अगर उन्होंने बनाई है बैक पे भी है दूसरे 4-15 मिनट आप मेरे पास ना मुझे वो स्वाद देने को बता रहे वो पुलिस स्टेशन बता रहे जहाँ पे ये नहीं है कोई और बची है मैं तो फाइंडिंग आपको बता रहा हूँ इट डज नॉट हैपन इट डजंट हैपन हुआ ही अच्छा सर एक बात बता दें, एक और बात बता रही है फेल ऑफ द साथ किधर है? वही स्टूडेंट है वही सारी विषय बात खत्म हो जाता है उसके तहत जाके हमें जब तक आपको करना चाहिए रेस्ट करना चाहिए फिर तो क्लियर हो गया। अगर ये बात आरा साहब एक बात बताइएगा, बजाज के